डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स डायनामिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और साथ आपको जो एमसीक्यूज़ है उनके बारे में भी गाइड किया जाएगा। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनका एक बॉक्स बना दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जस्ट ये साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है। को रहने दें, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो यहाँ पे आपको ये पहला टॉपिक नज़र आ रहा है 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो यहाँ से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इम्पोर्टेंट है। और एक जहाँ पे डेफिनेशन जो है ये डायनामिक्स की, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है, जो स्टार्ट में ही है। डायनामिक्स ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में आती है। फोर्स की बात करें तो जस्ट यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, ये आपने फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया। इनर्शिया की यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये एग्जांपल दी गई है इनर्शिया की, इसको जस्ट रीड कर लें, ये समझाने के लिए है कि इनर्शिया क्या होता है, एग्जाम में नहीं आती। उसके बाद मोमेंटम में, तो मोमेंटम की ये वाली डेफिनेशन आपने याद करनी है और उसके साथ ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, ये भी आपने इसको याद करना है। ये न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होगा और डेफिनेशन के साथ ये पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 3.2 पे, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हैं। यहाँ पे 3 जो हैं ये न्यूटन्स मोशन लॉ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जिस तरह भी ये आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो आपने इसकी ये डेफिनेशन याद कर लेनी है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो इसकी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके साथ आपने ये जो फार्मूला दिया हुआ है 3.3 का, ये आपने याद कर लेना है। और साथ ये फोर्स का यूनिट दिया हुआ है न्यूटन, ये आपने याद कर लेना है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, डू यू नो। ये क्वेश्चन होता है जी कि बस जो है अगर शार्प टर्न लेती है, मुड़ती है तेज़ी के साथ, तो जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर की जानिब क्यों, जो आउटवर्ड जो हैं वो बाहर की जानिब गिरने लगते हैं। तो ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद ये न्यूटन की डेफिनेशन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। और एक न्यूटन एसआई यूनिट्स में किसके इक्वल होता है, ये आपने याद करना है, ये आपको साथ पूछा जा सकता है इसके। फिर एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है एग्जाम के अंदर। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3.2 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल नंबर 3 को फ़िलहाल यहाँ पे रहने दें, ये मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो ये उसमें आती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी रिकमेंड नहीं कर रहा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं मैथ एंड वेट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये क्वेश्चन ये इस तरह आता है कि मैथ और वेट के दरमियान आपने डिफरेंस बताने होते हैं। तो इसमें 5-6 डिफरेंस हैं, 2 से 3 लिखने हैं, वो काफ़ी होते हैं। और ये फार्मूला वेट का आपने यहाँ पे याद कर लेना है और इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है यहाँ से।
और जस्ट डेफिनेशन ही है इसकी, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद ये क्विक क्विज कर लीजिएगा, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। तो ये पहले तो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है 2017-18 तक, लेकिन उसके बाद जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये कभी नहीं आया। हाँ, इसके आपने जो शॉर्ट के तौर पे इसमें करना है ना, इसके आपने ये दो केसेस हैं। तो पहले केस का ये एक्सेलेरेशन की इक्वेशन और ये टेंशन की इक्वेशन आपने याद रखनी है, और इसी तरह ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आपने याद करनी है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है। और नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल छोड़ दें। और ये आपको नज़र आ रहा है, डू यू नो, कि आप जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एटवुड मशीन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट चीज जो चलते हैं, तो ये इसका सेकंड केस है। तो उसी तरह आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3.12 है एक्सेलरेशन की, ये याद कर लेनी है। और ये टेंशन की क्वेश्चन है, ये याद कर लेनी है, ये एमसीक्यू में आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सम टाइम तो ये इसका फाइनल रिजल्ट पूछ लेता है, या वो कह देगा आपको मोमेंटम और फोर्स के दरमियान इक्वेशन ड्राइव करें। तो ये आपने यहाँ से शुरू करके इसको यहाँ तक जो है वो लिखना है। और ये न्यूमेरिकल्स में भी फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल 3.6 है, इसको भी छोड़ दें। फिर है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, बड़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। और उसके बाद इसका फार्मूला ये वाला 3.17 वाला, ये आपने याद करना है, ये इसके साथ वो पूछ सकता है डेफिनेशन के साथ। और उसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है जी, ये बुलेट वाला। इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी जब गन और बुलेट्स जो होता है, ये जो सिस्टम है, ये एग्जाम्पल है उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मैं वहाँ पे आपको इसको मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये आपने फार्मूला याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आया हुआ है फार्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप नहीं अभी छोड़ दें इसको। नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन का है। तो यहाँ पे आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन को याद करना है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ये आ जाती है एग्जाम के अंदर। और इसी तरह ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन और इसका ये फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। और ये जो बॉक्स आपको दिया गया है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ से रोलिंग फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन बनता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद ब्रेकिंग है, स्कीडिंग है, इसमें से कुछ नहीं आता। हाँ, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको आने चाहिए, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। एडवांटेजेस लिखें फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस लिखें। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे आप देखें, ये मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 दिए हुए हैं, इसमें से 2 लिखने तो काफ़ी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें ये डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद सेंटीमीटर फोर्स का टॉपिक है, तो इसमें आपने सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन
और उसका ये जो फार्मूला है क्वेश्चन 3.26 ये आपने याद कर लेना, ये उसके साथ आ सकता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इसकी डेफिनेशन आई हुई है काफ़ी दफ़ा पेपर में, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। और उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड्स की डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इसके अंदर लिखी हुई वो आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है ये छोड़ दें, ये क्रीम सेपरेटर कर लें, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये चैप्टर हमारा जो थ्योरी अब ख़त्म हो गई है, अब समरी आ गई है, इसमें डेफिनेशन ही है, ये पढ़ लीजिएगा इसको जस्ट। और उसके बाद क्वेश्चंस आ गए एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपने ये सारे याद करने हैं। हाफ एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आते हैं, हाफ जो है वो चैप्टर्स के अंदर से आते हैं, तो इनको आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज के बाद जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मोस्टली ये डेफिनेशन ही हैं, ये आपने पहले भी की हुई हैं और इनको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आती हैं। और इसके साथ ये इनर्शिया, ये भी आया हुआ है सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है 3.5। और ये 3.6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बुक के अंदर मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिया था। और ये 3.7 रहने दें, ये 3.8 इम्पोर्टेंट है, 3.9 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और 3.10 भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये जो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने हैं वो इन्हीं के अंदर से ही आने हैं, तो इनको लाजमी आपने जो है एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।